एक नौजवान जिसने अपनी पिस्टल फेंक दी, जिसने अपने हाथ ऊपर किए, जिसने कहा कि वो सरेंडर कर रहा है। इसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने उसको 4 गोलियां मार दी। जी हां, क्या यही बिहार पुलिस का कारनामा है? क्या मित्र पुलिस कहलाने वाली बिहार पुलिस निहत्थे को इस तरीके से गोली मारती है? जिसका कोई गुनाह नहीं था उसको इस तरीके से मौत के घाट उतारती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी के एनकाउंटर की। ये नौजवान वही भरत तिवारी था जिसने अपने गांव के लिए आवाज उठाई, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और सरेंडर किया पुलिस के सामने, अपनी पिस्टल फेंकी और पुलिस ने उसके बदले में उसको 4 गोलियां मार करके मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित विवादित पुलिस एनकाउंटर की, भरत भूषण एनकाउंटर की। यह साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बैकफुट पर कैसे आ गई है। आपको बताएंगे भरत तिवारी के एनकाउंटर की पूरी कहानी। भरत तिवारी कौन था, उसने पिस्टल क्यों लहराई, उसने अपने हाथ में पिस्टल क्यों ली, और गांव की विकास की बात करने वाले एक युवक को किस तरीके से बिहार पुलिस ने 5 गोलियां मार करके मौत के घाट उतार दिया। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं भरत तिवारी की। तो वो नौजवान कौन था? भरत तिवारी 28 साल का एक युवक था। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र की बिलौटी गांव का वो रहने वाला था। उसके पिता काशीनाथ तिवारी एक रिटायर्ड पुलिस हवलदार थे। रोहतास जिले के डेहरी में वो सेवा दे चुके थे। परिवार का कहना है कि भरत कोई अपराधी नहीं था। भरत के खिलाफ कभी कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। भरत जो है वो कोई चार्जशीट नहीं लगी थी, कोई आपराधिक रिकॉर्ड उसका नहीं था। पिछले 1-2 साल से भरत सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज के माध्यम से अपने गांव में बाढ़ की समस्या, खदान की समस्या, साथ ही साथ नदी के कटाव की समस्या और उसके टूट रहे घरों के बारे में, इन समस्याओं को वो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से वो समस्याएं उठाता था, प्रशासन से सवाल पूछता था और वो अपनी समस्या को दूर कराने के लिए वो काम कर रहा था। वो वीडियो बनाता था, नेताओं से सवाल पूछता था, अफसरों को जवाबदेह ठहराता था और उसका परिवार उसको सामाजिक कार्यकर्ता कहता था। अब सवाल ये उठता है कि वीडियो बनाना क्या अपराध था, सवाल पूछना क्या अपराध था? तो जी हां, कहानी शुरू होती है 16 जून से। 16 जून 2026 एक वीडियो जिसने भरत तिवारी का सब कुछ बदल कर रख दिया। एनकाउंटर तक की नौबत आई और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। निहत्थे भरत तिवारी के ऊपर गोलियां भांज दी। जी हां, ये कहानी शुरू होती है 16 जून से। 16 जून को भरत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें हाथ में वो पिस्टल लहरा रहा था और नेताओं व अफसरों को अपने गांव की समस्या के हल की मांग कर रहा था। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। शाहपुर पुलिस स्टेशन इस वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आता है। शाहपुर पुलिस स्टेशन एसएचओ की टीम भरत तिवारी के घर पर पहुंचती है। भरत पुलिस टीम को पिस्टल दिखाता है और पुलिस वापस चली जाती है। अब शुरू होती है वो घटना जिसने बिहार का जो है पूरा बिहार उस घटना के बाद सवाल पूछ रहा है। घटना होती है भरत ने पुलिस 17 जून की पुलिस के आने पर जो है फेसबुक लाइव शुरू की। पुलिस उसको ढूंढती हुई उसके घर पर पहुंचती है। वह एक कच्चे रास्ते पर खड़ा था। दोनों तरफ भरत तिवारी के खेत था। पास में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था और पुलिस की टीम उससे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। वीडियो में साफ भरत तिवारी कह रहा है कि मुझे नेताओं से वादा चाहिए, मेरे गांव की बाढ़ की समस्या और कटाव की समस्या का हल चाहिए, तभी मैं पिस्टल फेंकूंगा, पिस्टल रखूंगा। अगर पुलिस ने धोखा दिया तो देश और समाज
फैसला करेगा। भरत तिवारी ये बात भी दोहराता है। पुलिस ने आश्वासन दिया, तुम्हारी मांगे सुनी जाएंगी, तुम्हारी सभी मांगों को पुलिस सुनेगी, तुम्हारे गांव की समस्या दूर होगी, कटाव की समस्या दूर होगी, बाढ़ की समस्या दूर होगी। और फिर कैमरे के सामने भरत ने पिस्टल उठाई और पुलिस की तरफ लगभग 25 मीटर की दूरी पर अपनी पिस्टल भरत तिवारी ने फेंक दी। वह पिस्टल फेंक देता है, उसने सरेंडर किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 4 गोलियां भरत तिवारी को मारी गई। भरत तिवारी घायल होते हैं। घायल भरत तिवारी को जो है पुलिस अस्पताल लेकर आती है। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी कहते हैं कि मेरे बेटे ने पुलिस के सामने पिस्टल फेंक दी, मेरे बेटे ने सरेंडर किया और उसके बाद उसको गोली मार दी पुलिस वालों ने। भरत को शाहपुर रेफरल अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर जो है वहां से उसको पटना मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में पीएमसीएच में जो है 17 जून की रात को भरत भूषण तिवारी की मौत हो जाती है। एक एनकाउंटर की ये कहानी थी, जिसने अपनी पिस्टल फेंक दी, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर किया, जिसकी सिर्फ एक ही मांग थी कि उसके गांव को बाढ़ मुक्त किया जाए, उसके गांव के कटाव को दूर किया जाए। और उसके बदले में भरत तिवारी को मिलती है पुलिस की गोलियां। 4 गोलियां भरत तिवारी को मारी जाती हैं। अब बात करते हैं पुलिस के दावे की। पुलिस इस मामले में अपना बचाव किस तरीके से कर रही है। पुलिस कहती है कि जब एसटीएफ और शाहपुर पुलिस की टीम गई तो भरत ने उन पर गोलियां चलाई, बार बार फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और भरत के पैर में गोली लगी, यानी पुलिस इसे आत्मरक्षा बता रही है। साफ सीधे एनकाउंटर को पुलिस आत्मरक्षा का चोला जो है उड़ा रही है और पुलिस अपने बचाव में ये सारा जो है दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के दावे को गांव के लोग अपने बयान के जरिए झुठला रहे हैं, दावे की पोल खोल रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कि वीडियो एक अलग ही कहानी बताता है। इस पूरे मामले की जड़ यही वीडियो है। गांव वाले कहते हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत ने पिस्टल फेंक दी है और सरेंडर कर चुका है, और उसके बाद भरत तिवारी को गोली क्यों मारी जाती है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। हरकत में बिहार पुलिस आती है। बिहार पुलिस की ओर से पुलिस के उन सभी जवानों को, उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाती है और उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। और पुलिस के दावे की जो पोल थी वो पूरी पोल खुल जाती है। जैसे जैसे वीडियो वायरल होता है, दबाव बढ़ता है, सरकार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होती है। शाहबाज रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है और इसमें राजेश मालाकर जो एसएचओ हैं, शाहपुर थाने के प्रभारी थे, 1 सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल, और आरोप इन पर लगाया जाता है कि ड्यूटी में लापरवाही। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, यानी कि इसमें राजनीति भी शुरू हो जाती है। संजय कुमार झा ने कहा कि निलंबन जरूरी था लेकिन काफी नहीं, पूरी सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पूरे मामले में बैकफुट पर उनकी सरकार आती है। जब एनकाउंटर 17 जून की सुबह हुआ था, उसी वक्त सम्राट चौधरी ने कहा था कि एक जनसभा में कि बिहार पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है या अपराधी बिहार छोड़ करके नेपाल भाग रहे हैं। अब देखिए विरोध कहां से आया, सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के अंदर भी इस पूरे घटना का विरोध शुरू होता है। मिथिलेश तिवारी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस को हाफ एनकाउंटर करना चाहिए था, फुल नहीं। विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बीजेपी के एमएलए आनंद मिश्रा ने इस पूरी घटना को जो है दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पप्पू यादव ने भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से की है। पप्पू यादव जिस दिन भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था उसी दिन पीड़ित के घर जाते हैं और इस पूरे मामले में प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए इस पर सवाल उठाते हैं और एनकाउंटर की कार्रवाई को गलत बताते हैं और न्यायिक जांच की भी उन्होंने जो है इसमें मांग की है। इसके बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी ने 20
जून को इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस पे न्यायिक जांच की जाएगी और इसकी कमान हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को सौंपी है। बड़े सवाल अभी जो बहुत इस पूरे मामले में उभर कर सामने आ रहे हैं, बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी हैं। इसमें क्या सरेंडर के बाद गोली मारना कानूनी था? अगर भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो पुलिस ने पहले उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? फेसबुक लाइव वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड था तो पुलिस की आत्मरक्षा की कहानी कहां से सामने आती है? एसएचओ और पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है? ये सारे सवाल हैं। और भरत के पिता और भाई पर एफआईआर क्यों की गई है? परिवार का कहना है कि भरत के पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज करा करके इस पूरे मामले में परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये कहानी है भरत तिवारी के एनकाउंटर की। भरत भूषण तिवारी एक नौजवान जो चाहता था कि उसके गांव में बाढ़ ना आए, उसके खेत पानी में ना डूबे, बाढ़ में ना डूबे, उसकी फसलें ना बर्बाद हों, उसके गांव की का मिट्टी का कटाव रुके। वो ये पूरी मांग करता था नेताओं से, जो उसके वादे थे नेताओं से कहता था कि उनके वादे पूरे किए जाएं। जो अधिकारी उसके गांव का विकास नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ वो कार्रवाई चाहता था। फेसबुक के माध्यम से वो लाइव आता था, जनता की मदद करता था। कोविड के समय में भी उसने बहुत लोगों की मदद की। तो उसके बदले में उसे क्या मिला? उसकी मांग के बदले में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, सवाल है कि बिहार की पुलिस किस तरीके से एक नौजवान की मौत का कारण बनती है, उसको 5 गोलियां मारती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में जो हमने आपको खबरें बताई हैं उनसे सहमत हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। और भरत की आवाज दबने ना पाए, भरत तिवारी ने जो मांगे उठाई थी अपने गांव के लिए, उन मांगों को जरूर से जरूर पूरा किया जाए। भरत तिवारी से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के साथ हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ ही साथ ये कहानी हर एक युवा तक पहुंचनी चाहिए। किस तरीके से बिहार के एक युवा ने अपने गांव को बदलने के लिए पिस्टल उठाई और उस पिस्टल को उसने छोड़ा, उसके बाद बिहार की पुलिस के द्वारा उसका एनकाउंटर किया गया। जी हाँ, देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।